हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आज एक बार फिर से अपने चैनल सार्थक ज्योतिष के साथ उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो लेके। आज इस वीडियो में मैं दिख नहीं रहा हूँ आपको क्योंकि थोड़ी बोर्ड की समस्या है। तो बहुत दिन बाद एक वीडियो लेके आया हूँ। मन था क्योंकि दीपावली अभी हाल ही में संपन्न हुई है, तो सोच रहा था कि दीपावली होती क्यों है, ज्योतिष और दीपावली के बीच में संबंध क्या है, इसलिए एक वीडियो क्यों ना बनाई जाए आप लोगों के लिए। तो बस आज ये वीडियो इसी कारण से लेके आ गया हूँ। तो चलिए समझते हैं ज्योतिष और दीपावली में क्या संबंध है। तो ज्योतिष में सबसे पहले हम एक कुंडली लेते हैं। कुंडली में हम जानते हैं कि 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये जो भाव होता है यहाँ से हम चालू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए यहाँ पे आके खत्म कर देते हैं। टोटल 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। राशियां भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आज हमारे समक्ष जो प्रश्न है वो यही है कि दीपावली और ज्योतिष में संबंध है क्या। तो दीपावली एक त्योहार है। तो भारत में प्रत्येक त्योहार एक कारण से ही मनाया जाता है, बिना कारण से कोई त्योहार मनाया नहीं जाता है। और उस कारण का ज्योतिष से बड़ा करीब से संबंध होता है। और मैंने आपको ये बताया है कि 12 भाव हो गए, 12 राशियां हो गई, और हर राशि का एक विशेष महत्व होता है, हर भाव का एक विशेष महत्व होता है। और हर त्योहार जो है वो इन्हीं भाव और इन्हीं राशियों से संबंधित होता है। कुछ ग्रह भी होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में मान लीजिए पहला सूर्य है, फिर चंद्रमा है, फिर आपका गुरु है, फिर मंगल हो गया, फिर आपका शुक्र हो गया, शनि हो गया, बुध हो गया, राहु और केतु। ठीक है, 12 भाव आपके और 12 राशियां और 9 ग्रह। सारे जो त्योहार है वो इन्हीं 3 चीजों में से रिलेटेड है मोटे तौर पे। फिर बाद में बारीक नक्षत्र भी हैं और भी हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो आज को हमको समझना है दीपावली का, वो इन 3 चीजों से हमारा हो जाएगा। तो दीपावली का पहला हम सभी जानते हैं, दीपावली पड़ती है कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या के दिन हम दीपावली मनाते हैं। इस साल विशेषकर सभी जो पंडित लोग हैं, जो ज्योतिषी लोग हैं, उनमें एक विवाद की स्थिति रही कि 20 तारीख को मनाएं दीपावली कि 21 तारीख को मनाएं। तो मैंने भी थोड़ा सा इसमें अब रिसर्च किया, जो भी मान लीजिए आप, और मैं अपना मत आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दीपावली की पहली शर्त ये होती है कि दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है। ठीक, हिंदू धर्म में सारे जो त्योहार है वो सूर्य चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। जो वार्षिक त्योहार होते हैं वो सूर्य चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। और हम जानते हैं किसी भी कुंडली में, किसी भी, ये कुंडली है, मान लीजिए इसमें सूर्य की पोजीशन ये है और चंद्रमा की पोजीशन ठीक इसके सामने है। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सामने होंगे तो इस पोजीशन को हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा यानी कि जब पूरा चांद निकलता है उस समय कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सामने होते हैं। चूंकि ऐसी स्थिति में दीपावली नहीं मनाई जा सकती, क्योंकि दीपावली के लिए अमावस्या की शर्त है, जबकि ये स्थिति पूर्णिमा की है। अमावस्या कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में हो उस वक्त अमावस्या हम मानते हैं।
अब इस वर्ष क्या हुआ, इस वर्ष जो चंद्रमा है और सूर्य है वो थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा 20 अक्टूबर को ही एक साथ हो गए और लगभग एक ही डिग्री पे हो गए, इसलिए दीपावली मनाएंगे। चलिए समझते हैं हम। सूर्य और चंद्रमा जब ये आपकी 7 नंबर की राशि यानी कि तुला राशि, तुला राशि में एक साथ एक डिग्री पे होते हैं, उस स्थिति को हम कार्तिक अमावस्या कहते हैं। ठीक, और ठीक इसी दिन दीपावली मनाई जाती है। यदि चंद्रमा आगे या पीछे हो गया तो वहां पे दीपावली जो है वो नहीं होती है। दीपावली ठीक कब होगी, जब सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में एक साथ एक डिग्री पर हों, उस समय हम कार्तिक अमावस्या या दीपावली का त्यौहार जो है वो मनाते हैं। इतनी सी क्या है हमारी थ्योरी है। सारे जो त्यौहार हैं वो सूर्य चंद्रमा के गति के आधार पर मनाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और बारीक समझाते हैं। 1 डिग्री से 30 डिग्री तक एक राशि होती है, और जब चंद्रमा और सूर्य मान लीजिए 3 डिग्री पे सूर्य हो और 3 डिग्री पे ही चंद्रमा हो, जब यहाँ आ जाए 3-3 डिग्री पे, तब वो पूर्ण अमावस्या या आप कह सकते हैं पूरी तरह से अमावस्या है, और वहां दीपावली मनाना शुभ है। दीपावली का यही संयोग जो है वो ज्योतिषियों ने, वैदिक ज्योतिषियों ने निकाला है। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।